तो साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, हम आप लोग पढ़ा रहे थे मेघदूतम। तो मेरे प्यारे साथियों, मेघदूतम जो है ये आपके टीजीटी के सिलेबस में है। पूर्व मेघ उत्तर मेघ, इसके 2 पार्ट हैं, इसको हम आपको बता ही चुके हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि रियल बातें हैं। रियल बातें ये हैं कि हम जब शुरू में आए तो वही सिविल वाला माहौल था। तो पिताजी हमारे कहे कि आप जाइए तैयारी कीजिए अधिकारी बनने का। ठीक है भाई। आए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, पीजी की यूनिवर्सिटी से एंशिएंट हिस्ट्री से। तो पिताजी हमारे वो भी जो है अध्यापक थे, हैं भी अभी। तो इंटर कॉलेज में अपना भाई अध्ययन अध्यापन, और पिताजी हमारे AA पॉलिटिक्स से TD कॉलेज से उस ज़माने में। तो जो है जब आदमी एकदम पढ़ा लिखा नहीं था उस समय पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो TD कॉलेज से होगी। तो अभी भी उनके अंदर टैलेंट है, ऐसी बात नहीं है। अभी भी जाते हैं हम लोग, पॉलिटिक्स जो है एकदम मुँहज़बानी बता देते हैं। कोई पूछिए अनुच्छेद सेक्शन है या बड़ा गहन अध्ययन कर, अभी भी पर डे जो है पेपर पढ़ना, ये सब चीज़ें हैं अभी। तो ये है कि हम अब जाते हैं तो पिताजी के सामने भाई, क्योंकि अब खुद ही वो शिक्षक रह चुके हैं और अभी भी अध्ययनरत रहते हैं। तो जाने के बाद फिर और पॉलिटिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो पॉलिटिक्स की बातें हमेशा, राजनीतिक, अभी हम बहुत कुछ पिताजी से ही सीखते हैं। बहुत पुरानी सब, चाहे जहाँ पार्टी हो, आंध्र प्रदेश की पार्टी कौन सी है, या बीजू जनता दल बिहार वाली जो है, सब RJD है, NDA, जो कुछ भी है, सब कुछ जो पहले की घटक दल थी, सब उनको ज़बानी याद रहता था, अभी भी याद है। तो और न्यूज़ पर डे जो है सुबह शाम 24 घंटा अपना सुनते रहते हैं। तो कभी कभी मैथ वगैरह बहुत कुछ चीज़ें फंस जाती हैं, तो पिताजी हमारे हिसाब करते हैं। तो ज्ञान की उनकी कोई सीमा नहीं है, हम लोग मुँहज़बानी जो है आते जाते हैं सब। तो उनकी छत्र छाया हम लोग पले बढ़े हैं और अभी भी पल बढ़ रहे हैं। यद्यप हमें इस चैनल से कुछ मिल नहीं रहा है 1 रुपया, लेकिन हाँ ये है अब साथ में जो कुछ भी है इधर उधर लोगों को, भाई आप पढ़ा रहे हैं तो लगता है कि चाय वगैरह सबको इधर उधर खर्चा हमारे ज़्यादा हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन क्या किया जाए, अब आदमी कुछ सहयोग करे तो ठीक है। पता लगा पढ़ा रहे हैं निःशुल्क, वो भी पढ़ा रहे हैं, और प्लस जो है अब सब कुछ, भाई जो भी जाहिर सी बात है, आदमी स्तर अपना ऊंचा करेगा तो लोगों को चाय सुक्कड़ ये सब चीज़ें भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हम किसी चाय तो पीते नहीं, हमारी आदत नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। हम अच्छे सूरत से हैं, पिताजी का अभी भी है, क्योंकि नहीं खल रहा है। वही हाल है, कभी घर में नहीं कुछ इनकम होता तो आदमी कैसे सब निःशुल्क पढ़ा पाता। तो चूँकि अब व्यक्तिगत, इसीलिए हम तो बहुत लोग कहे हमारे यहाँ पढ़ाइए, हमारे यहाँ पढ़ाइए। भाई हम बेकार थोड़ी खटने जाएंगे। भाई आदमी, भैया तो अपने चैनल पढ़ाएगा, आदमी चाहे जैसे भी पढ़ाए। पता लगा कि आप किसी जाइए, पता लगा कि आदमी तो कुछ, ये सब चीज़ें हैं। अब भाई आदमी मेहनत कर रहा है तो अपने ही चैनल पर कर रहा है, अपना पढ़ा रहा है, अपना व्यक्तिगत है ये। तो मेरे प्यारे साथियों, हम अब आ रहे हैं इस पे, क्योंकि भाई अब पिताजी हमारे अभी भी बड़ा सपोर्ट करते हैं हमारा, नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए। किसी कुछ सहयोग मिल नहीं रहा है। कोई आदमी खुद सोचना चाहिए कि आदमी हम 100 वीडियो डिलीट कर चुके हैं लगभग, और जिस पे 1,000 व्यूज आया हुआ है। हम 10 महीना से, कोई बंदा 12 महीना हो गया, कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो कि इतना मेहनत 12 महीने से करेगा, वो भी संस्कृत। अगर दूसरा विषय कोई होता तब तक ये काफ़ी आगे बढ़ चुका होता, चूँकि संस्कृत भाषा ऐसा है, कठिन भी है।
लोग पढ़ते भी नहीं हैं। तो अब वही हाल है, ऊसर में बीज जमाने वाली बात चल रही है। तो लेकिन ये है कि ईश्वर सब देख रहा है, हम कर्म कर रहे हैं। हम तो कहे जब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है तो हम यही कहते हैं कि शुद्धि कर्म कीजिए। कर्मणि बात क्या रखते माँ फलेश पदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा या संगेस्तु कर्मणि। तो हमें अच्छा कर्म करना है, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों आपको फल अवश्य मिलेगा। और सब ईश्वर की कृपा ही है, सब मिला जुला के। तो इस तरह से है। पिताजी हमारे काफ़ी लगभग 82-83 साल उनकी उम्र भी हो गई है। तो भगवान हमारी सब लोगों की दुआ उनको लगे, पिताजी को हमारी। और यहीं से जहाँ से हैं उनको नमन, सादर सशक्त नमन, क्योंकि आज उनकी ही वजह से हम इतना बोल पा रहे हैं। ईश्वर ने हमको सामर्थ्य दिया है। अब पिताजी नहीं सहयोग रहेगा, नहीं पैसा भेजेंगे तो हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लोगों को चाहे चुप कर इधर उधर जो कराते रहते हैं। अब लोग कहते हैं भाई आप संपन्न परिवार से बिलोंग करते हैं, आपकी परिवार की स्थिति ठीक ठाक है। ठीक है, लेकिन ये है कि हम अभी कुछ पा भी तो नहीं रहे हैं। लोगों को खुद सोचना चाहिए। बूँद बूँद से घड़ा भरता है। आदमी सोचना चाहिए, आदमी जो है नहीं कुछ अच्छे मद में काम कर रहा है तो, लेकिन सब लोग अपना ही व्यक्तिगत स्वार्थ देखते हैं। तो कुछ इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए भाई। नहीं तो कम से कम हम 2-4 लोगों को कैसे चाय पिला पाएंगे। अब हम तो किसी से चाहेंगे नहीं चाय पीने भाई, हमारा खुद ही चैनल चल रहा है। तो अब यह भी ना हो पाए, तो ये सब चीज़ें हैं, ध्यान देने वाली बात है। तो मिला जुला के अब ये है, अब भाई लगातार आदमी मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, तो एकदम अंधा भक्त नहीं होना चाहिए किसी को भी। समाज है, समाज कहा जाता है ना, समाज जो है आईना होता है। समाज यही सब देख रहा है। और हम जल्द ही माननीय से बाबा जी से भी मुलाकात करेंगे, अगर भगवान ईश्वर ने चाहा और बाबा कृपा रहेगी योगी आदित्यनाथ महाराज जी की, तो हमारी उनकी मुलाकात जल्द ही होगी। और हम अपने साथियों के साथ उनसे मुलाकात करेंगे और अपने इस निःशुल्क शिक्षा के विषय में भी कुछ बात होगी, क्योंकि भाई योगी जी महाराज जी जो हमारे महंत हैं, बड़े ही कृपा दृष्टि वाले हैं। उनसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, अपनी बात मजबूती से रखेंगे। बस ये हम जो है अब आ रहे हैं अपने विषय पर। मेरे प्यारे साथियों, हम कहाँ पहुँचे थे, यही है मंदायन्ते न खल सुहृदाम अभ्युपेतात् कृत्याः, माने अभ्युपेतात् कृत्याः। इसमें ये बात कह रहे हैं, सारी बातें हो गई हैं रामगिरी आश्रम से उज्जैनी के बाद जो है कह रहे हैं कि आप चूँकि अब अलकापुरी जाना है, किसको, मेघ को संदेशा लिख करके, क्योंकि इस पूरे जो है श्लोक में वक्ता यक्ष है। मतलब मेघदूत में, पूर्व मेघ में जो है, उत्तर मेघ, दोनों में वक्ता जो है यक्ष है। और मेघ, और एक बार भी जो है ये क्या नाम है, मेघ बोला नहीं कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, संदेश पहुँचाएंगे कि नहीं पहुँचाएंगे, ये सब चीज़ें तो वही कह रहे हैं। अब इस पर, इसका पहले हम लोग वाचन कर ले रहे हैं कि ताम कस्यांचित भवन बल भौ सुप्त पारावतायाम नीत्वा रात्रिम चिर विलसनात् हिन्न वेदोत्कलत्र दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान् वाहयेत् अध्वशेषं मंदायन्ते न खलु सुहृदाम् अभ्युपेतार्थकृत्याः। कहने का आशय ये है, इसमें ये कह रहे हैं ताम कस्यांचित भवन बलभौ, माने आप जो है किसी भवन की छज्जा पर, भवन बलभौ माने 7 मंजिला 8 मंजिला 10 मंजिला जो इमारतें भवन बने हुए होते थे, तो आप किसी भी भवन पर, अब
फिर आगे कह रहे हैं कि भवन बल्लभ सुप्त पारावतायाम। पारावत माने होता है कबूतर जहाँ रहते हैं, कबूतर खाना। तो भवनों में पहले लोग कबूतर खाना बनवा लेते थे। जैसे आदमी भाई पक्षी इत्यादि के लिए जैसे आदमी दान इत्यादि कर देता था, तो लोग कबूतर पाले रहते थे हमारे छुआ के। तो ये कबूतर खाना है ये। तो पारावत माने होता है कबूतर कहते हैं, पारावत कबूतर खुद। कहने मतलब ये जहाँ कबूतर निवास करते थे, जहाँ कबूतर सोते थे, प्राय वहाँ पे मेघ को जाने की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे आप जाके आप रात गुजार लेना। क्योंकि ऐसे मकान की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे लोग रहते हों, आदमी रहते हों, क्योंकि वहाँ पे दिक्कतें होंगी। क्योंकि भाई ये सब चीज़ें हैं। तो क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत ये हो सकती है कि लोग खेलने लगेंगे, भाई बादल है निचोड़ लेंगे आदमी, भाई जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें हैं। भाई आदमी ऐसे धक्का मार दिया तो भाई बादल है, क्षतिग्रस्त भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिर है नित्य रात्रि चिर विरसनाथ खिन्न विद्युत कलत्र। यहाँ खिन्न विद्युत कलत्र में आपका बहुब्री हो जाएगा। कहने मतलब ये है कि रात भर कौंधने चमकने के कारण थकी हुई बिजली रूपी पत्नी वाला कौन है? मेघ है। तो ये चीज़ है। यहाँ पे आपका देखिए विद्युत कलत्र का मेघ है, खिन्न विद्युत कलत्र का यह मेघ हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें कह रहे हैं वाह्येत। वाह्येत माने वहन करना, आगे बढ़ना, मतलब कि चले जाना। मंदायन्ते न खलु, इसमें सुहृदाम अभिप्रेतार्थ कृत्याः न मंदायन्ति। सुहृदाम अभिप्रेतार्थ कृत्याः न मंदायन्ति। कहने मतलब ये है कि जो मित्र का कार्य लिए हुए हैं, बीड़ा उठाए हुए हैं, भाई हम आपका कार्य करेंगे, उसमें हीला हवाली नहीं करते हैं, ढीला ढालवाली नहीं करते हैं। संदेशा पहुंचाने का कार्य लिया हुआ है ना भाई, मेघ संदेशा पहुंचाने का कार्य लिया हुआ है। तो वही कह रहे हैं कि आपने हमारी श्रीमती जी के संदेश पहुंचाने का कार्य लिया हुआ है, यक्ष कर रहा है मेघ से। तो आप जो है इसको क्या है कि इसमें हीला हवाली मत करना, बहाना मत बना देना। फिर क्या कह रहे हैं नित्य रात्रि चिर विरसनाथ खिन्न विद्युत कलत्र। मैंने था कि मेघ की पत्नी कौन है? बिजली है। तो कहें कि भाई उसमें इसके पहले वाले श्लोक में नहीं आया था कि योष्टा नाम खंडिता नाम। तो यही चीज़ है खंडिता नायिका की। तो उसमें बिजली टार्च दिखाना, तो बिजली चमकेगी तभी टार्च दिखेगा। यही सब चीज़ें हैं, मतलब प्रकाश दिखा देना, मतलब चमक चमक थोड़ा बहुत बीच बीच में चमक 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 जाना। जिससे वो भीरू स्वभाव की होती हैं, डरपोक स्वभाव की होती हैं। तो क्या है कि वो थोड़ा सा गर्जना मत कहें, थोड़ा प्रकाश दिखा देना, चूँकि वो अपने घर की जा रही होंगी। ये हो गया। फिर है दृष्टि सूर्य पुनर्भवान, माने दृष्टि सूर्य माने सूर्य के दिखाई देने पर, माने आप जब वहाँ सोए रहोगे, जैसे सूर्य उदित होगा, दृष्टि सूर्य के दिखाई देने पुनः अब माने फिर जो है भगवान अध्वशेषम वाह्येत, माने जो शेष बचा हुआ मार्ग है, जो शेष बचा हुआ मार्ग है, आप उसको वाह्येत माने उसको वहन करना, आगे बढ़ना। ये कुल मिला जुला के ये है मेरे प्यारे साथियों। इसमें ताम जो है ये रात्रिम का विशेषण है। ये ताम जो है रात्रिम का विशेषण है। इसमें आपका सुपारावतायाम में सप्तमी एक वचन, भवन बलभव ये आपका यहू सप्तमी एक वचन हो जाएगा, कस्यांचित यहू सप्तमी एक वचन हो जाएगा। ये सब अब चूंकि यहाँ आधारो अधिकरणम हुआ है तो इसीलिए यहाँ पे सप्तमी एक वचन हो रहा है आधारो अधिकरणम से। क्योंकि आधार क्या है? सोने का। भवन है जहाँ कबूतर सोएंगे, तो आधारो अधिकरण से हो रहा है। ये सब चीज़ें हैं। फिर आपका ये हो गया। और इसमें हम बाकी बता ही चुके हैं। मंदायन्ते में मंदायते मंदायते मंदायन्ते ये आत्मनेपदिक है, माने ढीला ढवाली नहीं करते हैं, हीला हवाली नहीं करते हैं। और सुहृदाम माने मित्र, तो यहाँ आपका बहुवचन हो जाएगा सुहृदाम में। ये सुहृदाम में बहुवचन हो जाएगा। अभ्युपेतार्थ कृत्या में आपका बहुब्रीहि होगा। और
और क्या होगा, मंदायन्ते में आपका आत्मनेपदी बहुवचन, मन प्लस के प्लस लट प्लस झ, ताम झ वाला यही है। ये चीज हो गया। फिर है यहाँ आपका चिर विलसनात्मक सुसुपा समास होगा, जिसको कहते हैं केवल समास। ये सब चीज है। तो इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ। मेरे प्यारे साथियों, एक वीडियो बनाने में 3 बार मेहनत करना पड़ रहा है। देखिए, हम सुबह से ही लगे हुए हैं। पहली बार वीडियो बनाए, तो फिर दोबारा बनाए, और फिर दोबारा बनाए, फिर हमारी मोबाइल भी गिर गई, बहुत टूट टाट गई, अभी बनवा नहीं पाए हैं। सब बहुत झेल रहे हैं, क्या करें, क्योंकि हम बताए नहीं हैं कि हमको भैया से प्यारा है। ये सब चीज़ें हैं, और जनहित में कर रहे हैं अपना सब कुछ नुकसान सह के। लेकिन ये है कि ईश्वर दिख रहा है, कभी कभी फल हो सकता है, लेट लतीफ़ जो भी होगा, करने वाला सब ऊपर वाला है। अपना कर्म किया जा रहा है, बकिया जो है कोई दिक्कत नहीं है। सुख पारावतायाम माने भवन में, यहाँ आपका हो गया अभ्युपेत माने स्वीकार कर लिया है। अभ्युपेत, ये अभ्युपेत माने क्या स्वीकार कर लिया है कि हम आपका संदेशा पहुँचाएंगे, ये चीज़ है। तो मेरे प्रिय साथियों, अब हम थोड़ा सा एक पंक्ति पढ़ रहे हैं जो कि हमको अच्छी लगती है। बाधाएं आती हैं आएं, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें ये ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बल जानों में, उद्यानों में वीरानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मेरे प्रिय साथियों, वही हाल है कि एक नहीं है कि नन्ही चीटी वाली, और एक लाइन और है, थोड़ा पढ़ दे रहे हैं इसको, ये भी काफ़ी अच्छी लाइन है। हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु के भगवान, हे प्रतिपालक हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे पुण्य राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूर्त, हे शक्ति रूप हे गुणागार, सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हों, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को इसका पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, लहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी पर ध्यान रहे, माँ की धानी पर ध्यान रहे। कविता चाहेगी धरती पर, हमारी एक प्रिय कवित्री हैं कविता तिवारी जी, उनकी पंक्ति है, कविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। मेरे प्रिय साथियों, मेरी उस प्रिय बहन कविता तिवारी जी को सत नमन, और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं।